हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए। परमेश्वर हम सबों को इस समय तक अपने विजयदायी हाथों से संभाला है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर आज हम सबों से क्या कहना चाहता है, हम जानेंगे परमेश्वर के दिल की बातें, परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना को जानेंगे। हम जो चल रहे हैं ऐसे समय में परमेश्वर हम सबों से कह रहा है, जैसे आयोग के चारों ओर बाड़ा लगा कर रखा हुआ था, उसी प्रकार हम सबों के चारों ओर एक बाड़ा लगाना है। वो एक कैसे बाड़ा है वो हम देखेंगे। देखिए आयोग क्या कर रहा था, यदि हम वचन में पढ़ेंगे, यहाँ पे वचन 1 और अध्याय 1 में देखेंगे तो यहाँ पे वचन हमें बताता है कि आयोग नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। देखिए आयोग कैसा था, यहाँ पे बता रहा है कि वे खराई से चल रहा था, परमेश्वर के बातों को सुनकर खरा और सीधा था, ऐसे वचन हमें बताता है। और आगे देखेंगे वे परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। देखिए जब एक आयुब इस प्रकार चल रहा था, इसी कारण से परमेश्वर जो है उसके चारों ओर जो है एक बाड़ा लगा कर रखा हुआ था। ये कौन सा बाड़ा है, यदि हम देखेंगे कि आज जब हम चल रहे हैं क्या है, देखिए जिस समय एक व्यक्ति उद्धार पाता है, जिस समय एक व्यक्ति जो है उद्धार पाता है, उनको जो है पुराना स्वभाव को छोड़कर, पुराना जीवन को त्याग कर वे नए स्वभाव को धारण कर लेता है, जब वो मसीह बन जाता है तब उसे जो है परमेश्वर एक स्वर्गदूत देता है, उसके साथ एक स्वर्गदूत उसके साथ देता है। और वो स्वर्गदूत उसे क्या करता है, इस संसार में उसे बचाता है। वे इस संसार में कहीं गड्ढे में गिरने से बचाता है, वे इस संसार में हर एक बातों से वो बचाता है। यदि हम आज परमेश्वर के आत्मा को पाकर हम आज चल रहे हैं, हम मसीह हैं, तो हम कैसे, हमारे साथ एक स्वर्गदूत है। और इस समय भी इस जगह में देखिए चारों ओर स्वर्गदूत खड़े हैं। वचन हम लोगों से कहता है कि वे परमेश्वर के मन में क्या बातें हैं, बहुविधि ज्ञान को वे जानने के लिए वे इस समय हमारे चारों ओर खड़े हैं। इसी प्रकार हर एक के साथ में एक स्वर्गदूत चलता है, वे उसे बचाता है, वे उसे ले जाता है इस संसार में, हर एक विपत्ति से बचाता है। वो कैसे चलना है इस संसार में, कैसे रहना है इस संसार में, वे उसे चलाता है, वे उसे घेरे रखता है। देखिए इसी कारण यदि एक धर्मी, यदि एक मसीह जो है इस संसार में पवित्र जीवन जीता है, ये मसीह को धारण करके वे पवित्र आत्मा को पाकर चल रहे हैं, तो ये स्वर्गदूत उसके साथ चलता है, उसके चारों ओर वो बाड़ा लगा के रखता है, घेर के रखता है। यही है बाड़ा लगाना। परमेश्वर जो है अपने एक स्वर्गदूत को देता है जो हम लोगों के चारों ओर वो बाड़ा लगा के रखता है। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं हमारे अगुवाई आगे चलता है और हमारे रास्ते को सीधा करता है। जो है परमेश्वर आज हम सबों से कह रहा है, जिस प्रकार आयुब के चारों ओर वो बाड़ा लगाया था, वो स्वर्गदूत उनके चारों ओर जो है घेर कर रखे हुए थे, उसी प्रकार आज जब हम चल रहे हैं इस अंत के समय में, तो हमें जो है परमेश्वर घेरे रखता है। जब हम उसकी आज्ञा और विधियों का पालन करते हैं, जब हम पूर्ण रूप से जो है इस संसार में बताता है कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर, पूर्ण रूप से यीशु मसीह के लहू को अपने में संवेश करके यदि हम चलते हैं, तो इस संसार में हमें जो है एक दूत दिया गया है, एक स्वर्गदूत दिया गया है। हमें ये स्वर्गदूत चाहिए। यदि ये स्वर्गदूत हमारे साथ, यदि जिस समय हम लोगों का मृत्यु हो जाएगी, उस समय में वो जो है हमें जो है ले जाएगा, क्योंकि वचन हमें बताता है। यदि इब्रानी में देखें, इब्रानी अध्याय 1 और पद संख्या 14 में पढ़ेंगे, क्या सब स्वर्गदूत परिचारक नहीं है जो उन लोगों की सेवा के लिए भेजे जाते हैं जो मुक्ति के अधिकारी होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वचन हमें क्या बता रहा है, देखिए क्या सब स्वर्गदूत परिचारक नहीं है जो उन लोगों की सेवा के लिए भेजे जाते हैं जो मुक्ति के अधिकारी है, जो मुक्ति पाते हैं, जो मुक्ति पाते हैं, जो नया जीवन पाते हैं।
जो पवित्र आत्मा को पाते हैं और जो है पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, उनके साथ एक जो है स्वर्गदूत दिया गया है, एक स्वर्गदूत देता है परमेश्वर। इसीलिए देखिए कि जब यीशु मसीह के परीक्षा लिया जा रहा था, वो शैतान जो यीशु मसीह का परीक्षा ले रहा था, उस समय में हम देखेंगे कि जब अंतिम परीक्षा जब लेता है तो उस समय में जो है हम देखेंगे, यदि वचन में हम देखेंगे, मत्ती में देखेंगे, मत्ती अध्याय 4 और पद संख्या 11 से देखेंगे। इस पर शैतान उन्हें छोड़कर चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा परिचय करते रहे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह के साथ स्वर्गदूत थे, उन्हें भी स्वर्गदूत दिया गया। स्वर्गदूत उनके सेवा टहल करता था। उसी प्रकार आज यदि हम मसीह को धारण कर लिए हैं तो हमारे साथ भी वो स्वर्गदूत है जो हम लोगों का सेवा टहल करता है। देखिए वे हमेशा हमारे साथ रहता है। इसीलिए देखिए कि हम जब चलते हैं तो हम लोगों का मार्गदर्शन करता है। वो हम लोगों का मार्गदर्शन करता है, हमें जो है इस संसार में हर एक विपत्ति से बचाता है। ये कौन बचाता है? स्वर्गदूत हमारे साथ चलता है और वो हम लोगों का रक्षा करता है, हम लोगों को बचाता है हर एक समय में। इसीलिए देखिए कि यीशु मसीह के साथ भी जो है एक स्वर्गदूत थे जो उनका सेवा टहल करते थे। उसी प्रकार हम लोगों को भी एक स्वर्गदूत दिया है जब हम मसीह को धारण किए हैं। उस समय में जिस समय हम लोगों ने नया जीवन को पाया, पुराना स्वभाव को हम लोगों ने उतार कर नया स्वभाव को धारण किया, उस समय हमें एक स्वर्गदूत दिया गया। देखिए हमें उसके बातों को सुनना है, वो जैसे कहता है हमें वैसे ही चलना। पुराना व्यवस्था में भी हम देखते हैं कि जब मूसा का मृत्यु होने के बाद में हम देखते हैं कि इस्राएलियों को जो है यहोशुआ लेकर जा रहा था। यहोशुआ के नेतृत्व में वे चल रहे थे। उस समय में देखिए परमेश्वर एक स्वर्गदूत को भेजता है उनके आगे, और परमेश्वर ये भी कहता है कि तुम लोग उनके जो है वो स्वर्गदूत के बातों को मानना। यदि वो नहीं आप लोग मानेंगे तो जो है वो जो है तुम्हें दंड देगा, तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, क्या बता रहा है कि स्वर्गदूत हमें दिया गया है, हमें जो है उसके बातों को सुनकर चलना है। आज वही हमारा जो बाड़ा लगा के रखा हुआ है, वही आज हमें सुरक्षित रख सकता है जब हम उनके साथ चलेंगे। यदि उनके साथ नहीं चलेंगे, वे हमें जो है छोड़कर चला जाएगा। बताता है कि धर्मी जो है 7 बार गिरता है परंतु वो फिर से उठ जाता है, ऐसे वचन हमें बताता है जो है स्रोत्र ग्रंथ में। परंतु अधर्मी गिरता है और वो नष्ट हो जाता है। ऐसे क्यों है? क्योंकि देखिए कि जो धर्मी हैं वे जो गिरता है उसे तुरंत उठा देता है स्वर्गदूत, क्योंकि उसके साथ स्वर्गदूत चलता है, उसके सेवा टहल करता है, उसके चारों ओर बाड़ा लगा के रखता है, उसे हर विपत्ति से बचाता है, हर एक बातों से उसे सुरक्षित रखता है। क्या बोलना है, कैसे चलना है, क्या करना है, सब कुछ मार्गदर्शन वो करता है। इसीलिए देखिए कि वचन हमें बताता है कि धर्मी जो है 7 बार गिरता है परंतु उठ के खड़ा हो जाता है, परंतु अधर्मी गिरता है और नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसके साथ नहीं है, उसने मसीह को धारण नहीं किया है, उसके साथ स्वर्गदूत नहीं दिया गया है। इसीलिए देखिए अधर्मी जो है कैसे चलते हैं, वे जो है अंधकार में चलते हैं, उनका कोई प्रकाश नहीं है, अंधकार में चल रहे हैं। क्या करना, कैसे करना उसे नहीं मालूम, वे अंधकार में चल रहे हैं, अपने बुद्धि से चल रहे हैं। परंतु आज जब हम लोग को परमेश्वर अपना दूत को हमारे साथ भेजा है, हमें हमारे साथ रखा हुआ है, तो वो दूत के हमें बातों को सुनकर चलना है। वही हमें बचाएगा, वही हमें सुरक्षित लेकर जाएगा और उस जीवन में हमें पहुंचाएगा। क्योंकि यदि हम बारूक के ग्रंथ में देखेंगे अध्याय 6 और पद संख्या 6 में, तो यहाँ पे बताता है क्योंकि मेरा दूत तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे जीवन की चिंता करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यदि 5 से देखेंगे तो यहाँ पे बताता है कि जब तुम भीड़ को उन देवताओं की आराधना करते और उसे जुलूस में ले जाते देखोगे तो मन में यह कहो, प्रभु तेरी ही आराधना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा दूत तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे जीवन की चिंता करेगा। देखिए जब हम परमेश्वर को पा लेते हैं, जब हम मसीह को धारण कर लेते हैं, हम नई सृष्टि बन जाते हैं, तो हमें जो है एक दूत दिया गया है। हमें उसके बातों को सुनकर चलना है,
वे जो कह रहा है वैसे हमें चलना है। यदि हम ऐसा चलेंगे तो आज हम सुरक्षित रह सकते हैं और हम परमेश्वर के जो है इच्छा को हम पूरा कर सकते हैं। नहीं तो परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर क्या चाहता है हमें समझ नहीं आएगा। परमेश्वर क्या कहना चाहता है हमें समझ नहीं आएगा। परमेश्वर हमें कैसे ले जाना चाहता है हमें समझ नहीं आएगा। हमें जो है उनके आज्ञाओं को सुनकर चलना है, उनके बातों को सुनकर चलना है। इसलिए कहता है कि अनुभव से पता करते रहो कि परमेश्वर क्या चाहता है। वो हमें जो है हमारे चारों ओर बाड़ा लगाया है, हमें जो है वो एक स्वर्गदूत दिया गया है। वो हमारे जीवन की रक्षा करता है, वो हमें चलाता है। हमें जो है जैसे वो कह रहा है वैसे ही चलना है। वो दूत हमारे साथ है और वह तुम्हारे जीवन की चिंता करता है, जीवन की रक्षा करता है। वे हमें मार्गों में मार्गदर्शन करता है, चलाता है। वो रास्तों को हम लोगों के लिए वो समतल करके देता है, लेबल करके देता है। हम बड़े आराम से चलते हैं। यदि हम उनके बातों को नहीं सुनेंगे तो हम नहीं चल पाएंगे। क्योंकि देखिए स्तोत्र ग्रंथ 91 में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर का छत्र छाया, ये परमेश्वर का छत्र छाया क्या है? जो मसीह को धारण कर लिए हैं उन्हीं लोग ये परमेश्वर के छत्र छाया में हैं। 91 का यदि 11 में देखेंगे तो वहां पर वचन हमें बताता है कि किस प्रकार का देखिए कि वे अपने दूत को जो है हम लोग के रक्षा के लिए वो भेजता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 संख्या 11 में, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। देखिए कि प्रभु की छत्र छाया में जब हम लोगों ने मसीह को धारण किया तो हम प्रभु की छत्र छाया में आ गए। प्रभु हम लोगों के लिए एक अपना दूत भेज दिया। वो हमारे ऊपर अपने पंखों को फैला कर रखता है। किसी भी दुष्ट आत्मा के कार्यों को आने नहीं देता है। किसी भी चीज़ों को, इस संसार के जो है गंदगी को आने नहीं देता है। इस संसार के मोह माया को अंदर आने नहीं देता है। वो जो है हम लोगों को जो है वो अपने पंखों के नीचे संभाले रखता है। इसीलिए कहता है 91 का 2 में कि तुम प्रभु से या कहो तू ही मेरा शरण है, मेरा गढ़, मेरे ईश्वर तुम पर ही भरोसा रखता हूँ। वह तुम्हें बहेलिये के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है। वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, तुम्हें उनके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। हमें क्या करता है जो है वो अपने पंखों के नीचे हमें संभाल कर रखता है। हमें किसी भी चीज़ों से हमें भय नहीं होता है। किसी भी तरह के कोई भी जो है बीमारी से हमें भय नहीं होता है, क्योंकि वो इस सब को जो है इस संसार के गंदगी को आने नहीं देता है। वो जो है बचा कर रखता है, जिससे हम सब जो है पवित्रता में हम चल सके, जिससे हम सब परमेश्वर की मन के इच्छा कर मन के अनुसार हम चल सके, ऐसे चाहता है। इसलिए परमेश्वर आज हम सबों से कह रहा है कि आज हम लोगों को कैसे चलना चाहिए। हम लोगों के साथ में परमेश्वर अपना एक दूत को दिया हुआ है। जिस दिन हम लोगों ने उद्धार पाया, अपना दूत को हमारे पीछे हमारे साथ भेजता है। वह हमारे आगे आगे चलता है और हमारे रास्ते को सीधा करता है। हमें इस संसार में हर एक विपत्ति से, हर एक बीमारी से वो बचाता है। इस संसार के गंदगी से बचाता है और वो अपने जो है प्रकाश में ले जाता है। वह हमें चलाता है वो प्रकाश में, जिससे हम जो है हमारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। इसलिए आज हमें हर एक बातों को जानना है कि हम जब अंत के समय में चल रहे हैं, ऐसे समय में चल रहे हैं कि जब यीशु मसीह किसी भी समय आ सकता है। और इस संसार में बहुत से ऐसी बातों को हम देख रहे हैं, इससे हमें पता चलता है यीशु मसीह किसी भी समय आ सकता है। ऐसे समय में हमें बहुत ही चौकस होकर चलना है, बहुत ही ध्यान से चलना है, क्योंकि परमेश्वर का दूत हमारे साथ है। हमें उसे जो है नाराज नहीं करना है। हमें उसे जो है उसके बातों को हमें सुनना है। वो क्या कहता है हमें सुनना है, जिससे हम जो है पवित्रता में चल सकेंगे। हमें किसी प्रकार का कोई अनिष्ट नहीं होगा। यदि हम 91 का 5 से देखेंगे, बताता है तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा और ना दिन में चलने वाले बाण से, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से और ना दोपहर को चलने वाली घातक लू से।
बताता है तुम्हारी बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिने और लाखों ढेर हो जाएं, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है। देखिए, हम जब परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर के छत्र छाया में हैं, तो हमें किसी भी बताता है अनिष्ट की शंका नहीं है। हमें किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो हमारे साथ चलता है, वो हमारा ढाल है, वो हमें सुरक्षित ले जाता है और जिससे हमें जो है इस संसार में हर विपत्ति से, हर संकट से हमें बचाता है और अपने ज्योति में ले जाता है। इसलिए वचन हमें बताता है कि हमें किसी चीज़ों से डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, ऐसा बताता है। जब हम लोगों ने मसीह को धारण कर लिया है, हमारे साथ परमेश्वर का दूत चल रहा है, तो हमें किसी बात की डर नहीं है। वो हमारे चारों ओर वो बाड़ा लगा के रखा हुआ है, अपने पंख फैला कर रखा हुआ है। एफएससी में देखेंगे तो वहाँ पे बताता है कि देखिए, वो परमेश्वर के बहुविधि ज्ञान को जानना चाहता है। यदि हम एफएससी अध्याय 3 और पद संख्या 10 में देखेंगे तो यहाँ पे वचन हमें बताता है, इस तरह कलीसिया के माध्यम से स्वर्ग के दूत ईश्वर के बहुविधि प्रज्ञा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए क्या कह रहा है कि इस समय भी जो है हम जब परमेश्वर के बातों को हम कह रहे हैं, सुसमाचार का तेजोमय प्रकाश को जब हम कह रहे हैं, परमेश्वर के मन के बातों को जब हम जान रहे हैं और हम कह रहे हैं, तो वे जो है परमेश्वर के जो है बहुविधि प्रज्ञा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे चारों ओर खड़े हैं। हमें जानना है कि परमेश्वर का दूत हमारे साथ साथ चलता है, वो हमारे मार्गों में हमारी रक्षा करता है। जब हम चल रहे हैं तो हमारे जो है ऊपर में वो जो है अपने पंखों को फैलाए रखता है। हमें आज ये बातों को जानना है। हम कैसे चलेंगे, हम जब इस अंत के समय में चल रहे हैं, हम कैसे बचेंगे, इस शैतान के छल कपट से हम कैसे बचेंगे, शैतान के कार्यों से हम कैसे बचेंगे। हमें जानना है कि परमेश्वर का दूत हमारे साथ है। हमें किसी बात से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जब हमने मसीह को धारण करके हमने नया जो है जीवन को पा लिया है, नया स्वभाव को पा लिया है, हमने पुराना स्वभाव को त्याग दिया है, हमारे साथ परमेश्वर का दूत है। आज हमें इस तरह का हमें आज चलना है, ऐसे अपने मनोभाव को ऐसे बनाना है। हम कैसे चल रहे हैं, हम विश्वास से उस नगर को हम देख रहे हैं, जो नगर को हम लोगों के बाप दादों ने देखा था, इब्राहिम, इसहाक और याकूब ने देखा था। हम उसको देखकर चल रहे हैं। हम कैसे देख रहे हैं, परमेश्वर का दूत हमारे साथ है, वे हमें दिखा रहा है, वे हमें बता रहा है हमें कैसे चलना है, कैसे हमें जाना है, हर एक बातों को बता रहा है। इसलिए आज हमें जो है इन बातों पर मनन करना है कि हमें कैसे इस संसार में जो है हमारे चारों ओर एक बाड़ा होना है। वो तभी होगा जब हम जानेंगे उसे। अय्यूब परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर की बातों को सुनकर चलता था। जैसे परमेश्वर का मन में क्या विचार था, वो सब कुछ वो जानता था। इसी कारण उसके चारों ओर स्वर्ग को खड़ा करके रखा हुआ था, यही वो बाड़ा था। इसीलिए देखिए कि आज हम लोग परमेश्वर अपना दूत दिया हुआ है हम लोगों को, हमें उसे जानना है और उसके अनुसार हमें बताएगा कि हमें कैसे चलना है, कैसे क्या करना है। हम नहीं जानते हैं कि परमेश्वर का दूत हमारे साथ है, तो हम जो है अपने मर्जी से, अपने बुद्धि से कर रहे हैं। हमें जानना है कि हमारे जो है बाड़ा लगाने वाला कौन है, हमारे चारों ओर कौन बाड़ा लगा कर रखा हुआ है, हमारे चारों ओर कौन खड़ा है, हमें जानना है, जिससे हम सही मार्गदर्शन पा सकते हैं, परमेश्वर के योजना को हम जान सकते हैं और अपने आप को हम और अधिक पवित्र करके हम उस जीवन के सहभागी बन सकते हैं। नहीं तो हम इस अंत के समय में हम देखते हैं कि बहुत से क्लेश आने वाली है, बहुत से जो है विपत्ति आने वाली है, ये सब कुछ को हम देख रहे हैं। तो ये सबसे हम कैसे विजय पाएंगे, जब तक हम नहीं जानेंगे हम किसके पंख के नीचे हैं, हमारे साथ कौन है, कौन चलता है हमारे साथ। जब हम जानेंगे तब हम जो है भय से नहीं चलेंगे, हम जो है दृढ़ता से हम चलेंगे, हिम्मत से हम चलेंगे। परमेश्वर आज हम सबों से यही कह रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया।